नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ सामईन, मेरा उन्वान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटे को कुर्बान करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो अज़ीम इनाम दिया था हज़रत इस्माइल की शक्ल में, अब अल्लाह ताला जो है उनका इम्तिहान ले रहा था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला की ये सुन्नत रही है कि जो भी इनाम दिया जाता उसके साथ ही आजमाइश की जाती, और ये तो बहुत बड़ा इनाम था जो उन्हें औलाद की शक्ल में मिला था। तो फिर इसकी ऐसी सख्त आजमाइश अल्लाह ताला की जानिब से हुई कि इसकी मिसाल हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो लड़का जब उसके साथ दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंच गया तो एक रोज़ इब्राहीम ने उससे कहा, बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, अब तू बता तेरा क्या ख्याल है। उसने कहा, अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे कर डालिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरों में पाएंगे। अज़ीज़ सामईन, यहाँ देखिए बाप और बेटे की गुफ्तगू कि अल्लाह के राह में लड़ने को, अल्लाह की राह में मिटने को ये कितना बेताब हैं, इनका ईमान कितना मजबूत है। और सोचिए कि उस बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी कि बुढ़ापे में एक बेटा हुआ है और वो भी इतना नेक और सालेह है, और उससे उम्मीद की जा रही है कि वो आगे चलकर ख़ानदान का बोझ उठाएगा, अजीम मकसद, अजीम दावत को फैलाएगा। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर हुक्म दे रहे हैं कि अपने उस बेटे को कुर्बान करो। अल्लाह की खुशनुदी के खातिर वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हुए हैं, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुद कुर्बान होने के लिए तैयार हो चुके हैं। लिहाजा कुर्बानी की घड़ी आ जाती है। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आखिर को जब उन दोनों ने सरे तस्लीम खम कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को माथे के बल गिरा दिया ताकि अपने बेटे की शक्ल देखकर शफ़क़त में जो है वो अल्लाह के हुक्म से फेर ना जाएं, इसलिए क्या करते हैं, वो अपने आँखों पे पट्टी भी बांध लेते हैं। लेकिन अज़ीज़ सामईन, अल्लाह ताला को तो सिर्फ़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जज्बा तस्लीम व रज़ा का इम्तिहान लेना है। अल्लाह का मकसद ये है कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश करे, बल्कि ये मकसद नहीं है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान ले। अल्लाह ताला ने तो औलाद नस्ल इंसानी की बका के लिए अता किया है, ना कि वालिदैन के हाथों ज़बा करा के इंसानी नस्ल को ख़त्म करने के लिए। अल्लाह ताला तो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो जिसे खलीलुल्लाह का लक़ब दे रहे हैं उनका ईमान कितना मजबूत है, उनके अंदर अल्लाह के लिए कुर्बान होने का जज्बा कितना सरशार है। ये अल्लाह ताला जो है दुनिया को दिखाना चाहते थे, क़यामत तक के लिए ये मिसाल छोड़ना चाहते थे। लिहाजा अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई कि ए इब्राहीम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जज़ा देते हैं, यकीनन एक खुली आजमाइश है। तो जैसे ही हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बेटे पर छुरी चलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से सही सलामत निकाल लेते हैं और उनके बदले एक तंदुरुस्त मेंढा भेजते हैं ताकि इसकी कुर्बानी की जाए। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हमने एक बड़ी कुर्बानी फ़दिये में देकर उस बच्चे को छुड़ा लिया और उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ हमेशा के लिए बाद की नस्लों में छोड़ दी। सलाम है इब्राहीम पर, हम मोहसिनीन को ऐसी ही जज़ा देते हैं। अज़ीज़ बहनों, अज़ीज़ सामईन, ये हम सब के लिए मिसाल है कि अल्लाह की राह में बिला चौंचरा हर हुक्म को, अल्लाह ताला के हर हुक्म को सर आँखों पे रखना, हर हुक्म को मानना, इसके लिए सबसे बड़ी मिसाल हमें हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलती है। अल्लाह ताला हम तमाम को उसकी राह में कुर्बानी देने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।